नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। ये 82 साल की आंखें, 1944 जन्मा इंसान, जो देखा। एक वक्त था, न तो मोबाइल था, न तो कंप्यूटर था, न तो टेक्नोलॉजी थी। साइंस ग्रेजुएट, आर्ट्स ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, बीएड, बैंक में एमडी, टेक्सटाइल, सभी में काम किया है। कोर्टों में इतना घुमा कि मैंने मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 95% न तो जजेज कुछ जानते हैं, सिर्फ बैठते हैं इस कुर्सी पर। किसी को न्याय देने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। 95% वकील कुछ तैयारी ही नहीं करते हैं। मुदत पर मुदत पर मुदत पैसा लेकर मुदत पार के चले जाते हैं। और पुलिस तंत्र, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। वो मैंने देखा किस तरह देश चलता है। सालों से यही चलता है। कौन सुधारेगा? बहुमत वाली सरकार जब का बहुमत का दुरुपयोग करे, गलत संविधान बनाए, संविधान का दुरुपयोग करे, तब देश कैसे बचेगा? और आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश का मुखिया, देश का मुखिया, जिसके न तो बीवी है न तो बच्चे हैं, उसे क्या मालूम कि देश के स्त्रियों की पीड़ा क्या है, कुटुंब की पीड़ा क्या है, समाज की पीड़ा क्या है। किसी ने बहुत कुछ लिखा है कि काश ये बेटी मोदी और योगी की होती। तो एक तस्वीर दर्दनाक है। इसमें एक पीड़ा है। उन्नाव रेप कांड का आरोपी जमानत पर छूट कर बाहर आज आ रहा। पीड़िता के पिता की भी हत्या हो चुकी है। अब पीड़िता उस जगह अकेले खड़ी है जहां कभी निर्भया के साथ सारा देश खड़ा था। एक वक्त था निर्भया के लिए जो लोग लड़े, कायदे बने, क्या आज वो न्याय मिलता है, न्याय देता है? जिसे दर्द को मीडिया की सुर्खी न मिले, वह दर्द भले हमें महसूस ही कहाँ होता है। दरिंदे जमानत पाकर छूट जाते हैं और निर्दोष जेल में रहकर इंतजार करते हैं कि उनकी कानूनी कार्यवाही ही शुरू हो जाए। मैं साबरमती जेल में कितनी दफ़े गया, मैंने देखा कितने गरीब लोग जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, न तो गलत किया है, और इन लोगों को न तो जमानत मिल सकती, जमानत के पैसे हैं उनके पास, वो लोग निर्दोष रहे, रूहानी बिता दी, सब कुछ बिता दी। आज उसको कोई जेल से बाहर निकालने वाला नहीं है। ये न्याय तंत्र है, ये पुलिस तंत्र है, सरकार किस काम की? उन्नाव रेप का आरोपी सेंगर बाहर आ रहा है। पीड़िता का डरना स्वाभाविक है। जिसने अपने पिता को मरते देखा हो, उसने अपने लिए न्याय के दो शब्द पाने के लिए क्या क्या न किया हो। वह समझती हैं कि यह बाहर आना क्या है। बाकी मौन रहिए, दुनिया भर की बातों पर बोलिए, घर की बेटी पर खामोशी रखिए। क्या ही कहाँ जाए, कहाँ न्याय मिलेगा, कौन बचाएगा? ये मेरा दर्द नहीं है, लोगों का दर्द है, समाज का दर्द, बेटियों का दर्द है। और यही दूसरा न्याय एक महीने जब पढ़ाया कि एक लड़का, आप लोगों को याद होगा, नाम है रक्षित चौरसिया, मार्च 2025 में इसने गुजरात वडोदरा की सड़क पर 8 लोगों को गाड़ी से उड़ा दिया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। और अब गुजरात हाई कोर्ट ने उसे यह कहते हुए जमानत दी कि आरोपी सिर्फ 23 साल का एक युवा छात्र है। ये देश, ये न्याय तंत्र, ये न्याय की कुर्सी पर बैठे जज, वो वकील जो उसको बचाने के लिए कोर्टों में जिस तरह
गलत चीज़ों का गलत इस्तेमाल करके तन मन धन मैंने देखा है, मैंने खुद में मेरे गांव की स्कूल जिसने भारत का पहला सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, जिस स्कूल से 1918 में, वो स्कूल जिसका स्कीम चैरिटी कमिश्नर यशवंत भाई शुक्ल ने कायदे से बनाई थी, लीगली थी, सब कुछ थी, लेकिन एक जज जो कुर्सी पर बैठा था, मुझे पता है उसने क्या किया, किस तरह किया, और करोड़ों 150 करोड़ की प्रॉपर्टी वाली स्कूल को आज खा जाने के लिए सब तैयार बैठे हैं। न्याय चैरिटी कमिश्नर शुक्ला साहब ने न्याय तंत्र को सुधारने की कोशिश की, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे, हाई कोर्ट में बैठे जजों को ट्रस्ट एक्ट कुछ मालूम ही नहीं है, और उसका नतीजा ये है कि मैं आपको क्या बताऊं, कौन बचाएगा। आज का पैगाम यही है, अगर युवा नहीं जागेंगे, रिवॉल्यूशंस नहीं करेंगे, क्रांति नहीं लाएंगे, आपका आने वाला भविष्य खत्म हो जाने वाला है। ये 82 साल का चंद्रकांत भट्ट अमेरिका में बैठकर उसने जो देखा, वो आपको कहता है, नहीं सुधरेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं बचाएंगे, तो जो आज़ादी आपको मिली है वो आज खत्म हो जाने वाली है। यही आज का पैगाम।